हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए एकदम महामैराथन क्लास आपकी चलने वाली एकदम स्टार्ट हो गई है और एकदम लग जाइए, ठीक है। एकदम नोट पेन और नोटबुक लेकर एकदम डट जाइए, एकदम स्टडी को एकदम प्रॉपर वे में करिए। देखिए पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। इसके चैप्टर फर्स्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे एकदम फुल्ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, और देखिए 100% 20 से 25 मार्क्स आपके यहीं से गेन होंगे। देखिए डिट्टो आपका यहीं से पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका फंसेगा एकदम गारंटी के साथ। जैसे हर बार की तरह आपके क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते थे, जितना मैं कवर कराता था उसी तरह से यहाँ पर आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे आप एग्ज़ाम में आपके पुट अप होंगे और आप इजी वे में उसे कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है हमारा, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एनसी सीएनसी एंड डीएनसी देखेंगे। एनसी का इंट्रोडक्शन आखिर क्या होता है, एनसी सीएनसी क्या होता है और डीएनसी क्या होता है, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे एंड एप्लीकेशंस इसके कौन कौन से होते हैं। एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड ईथरनेट टेक्निक्स कौन सी होती हैं। सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी मशीन्ड ऑन सीएनसी मशीन्स, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करते हैं कंपोनेंट्स के। प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल एनसी, जो प्रॉब्लम आते हैं कन्वेंशनल एनसी मशीन जो होती है, ठीक है, उसमें। न्यू डेवलपमेंट्स इन एनसी, न्यू डेवलपमेंट क्या हो सकता है, क्या है इसका। एक्सिस आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है। पीएलसी कंट्रोल एंड इट्स कंपोनेंट्स, पीएलसी कंट्रोल क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पूरा का पूरा देखिए एकदम एग्ज़ाम के लिए अगर हम आप बात करें कि एकदम गुरु मंत्र क्या होगा, तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक एकदम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर आपका यहाँ पर कवर कराते चलेंगे। एकदम देखिए माइंड सेटअप एकदम माइंड फ्रेश रखिएगा, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा आपको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। जैसे ही यहाँ पर आप लेक्चर देखेंगे पूरा का पूरा आपको माइंड सेट हो जाएगा एकदम गारंटीड, ठीक है। 100% गारंटीड है कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी देखिए आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा यहाँ पर, आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अब यहाँ पर चलेंगे और जो स्टूडेंट देखिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा यहाँ से कवर होता चलेगा जितना भी सिलेबस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनसी आखिर क्या होता है, ठीक है। एनसी यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है। और देखिए एकदम क्या है आपका 20 से 25 मार्क्स एकदम गारंटीड है कि यहाँ से बनेगा। कैसे बनेगा भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम बताएंगे आपको। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनसी क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू EIA यानी कि जो हमारा जो EIA अकॉर्डिंग अगर हम डिफिनीशंस की बात करें तो देखिए जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होता है, इसके अकॉर्डिंग एनसी की डिफिनीशंस क्या होती है। देखिए किसी सिस्टम में जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वर्क होता है उसका कंट्रोल जो नंबर होता है उसको सीधे प्रयोग जब हम करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है एनसी। यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम में जो हमारा न्यूमेरिकल मतलब जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो कार्य होता है उसको हम क्या करते हैं नंबर की हेल्प से कंट्रोल करते हैं, तो हमारा एनसी कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस ही हमारा एनसी कहलाता है। किसी भी सिस्टम में सभी क्रियाविधि जितनी भी क्रियाविधि होती हैं और जितना भी काम होता है उसका कंट्रोल जो हम करते हैं नंबर के थ्रू, तो वो हमारा होता है एनसी, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अब एनसी मशीन क्या होती है, अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आखिर एनसी मशीन क्या होती है। तो देखिए वह मशीन जिसका कंट्रोल निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है एनसी मशीन कहलाता है। निर्देशों का सेट क्या होता है, जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। निर्देशों के सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के थ्रू ही हम क्या करते हैं एनसी को कंट्रोल करते हैं। एनसी देखिए न्यूमेरिकल कंट्रोल, जहाँ पर भी आपका एन आ जाए यानी न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के थ्रू हम जब कंट्रोल करेंगे कोई भी नंबर फीड करके, प्रोग्राम फीड करके हम वर्क ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, या हम उसे कंट्रोल करेंगे, तो यह हमारा पूरा का पूरा एनसी में आ जाएगा। तो जितने भी निर्देशों के सेट है वो हमारा प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में जो मशीन पर किए जाने वाले प्रोसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें तो मशीन का बंद होना, ठीक है, प्रारंभ होना, बंद होना इत्यादि इसमें आता है। इसमें निर्देश जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में आपका दिया जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके आखिर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। देखिए एनसी, सीएनसी एंड डीएनसी, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा और देखिए एकदम लिख कर रख लीजिए। 100% श्योर है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, इसलिए जितना भी हम इससे रिलेटेड आपको टॉपिक बता रहे हैं इसे ज़रूर देखते चलिएगा और एकदम माइंडसेट कर लीजिएगा। तो देखिए इसके एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 एलिमेंट्स हैं इसके एनसी मशीन के। एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम एंड मशीन टूल्स। और देखिए एमसीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीयू पूछा जाएगा अलग से ही, आपका अलग से ही क्वेश्चन बनेगा कि आखिर व्हाट इज मतलब एमसीयू क्या होता है, व्हाट इज़ एमसीयू। ठीक है, तो देखिए वो जो एमसीयू होता है वो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि एनसी का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमें सभी की आवश्यकता होती है, किसकी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोग्राम को रीड करते हैं और उसके बाद जैसे ही रीड करते हैं तो वर्क को वो प्रोसीड करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये प्रोग्राम हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम पार्ट प्रोग्राम की अगर बात कर ले तो ये क्या होते हैं, तो ये एक निर्देशों का सेट होता है जो प्रचालक आंकड़ों को तरीके से व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कैसे। तो जैसे अगर हम बात करें तो कटिंग टूल पाथ हो गया, स्पिंडल स्पीड हो गया, फीड रेट हो गया, चेंजिंग इन टूल्स हो गया। ठीक है, अब मशीन टूल्स क्या होता है, तो ये मेन पार्ट्स है प्रोडक्ट का। कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो मेन पार्ट है वो होता है मशीन टूल्स। यह क्या करता है, वास्तविक मशीन में क्रिया करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, मशीन टूल के रूप में हम जनरली क्या करते हैं, लेथ, ठीक है, लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके एडवांटेजेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है कि किस तरह से ये इसका एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से कम्बिनेट होते हैं, कम्बिनेशन होता है, किस तरह से ये वर्क को प्रोसीड करते हैं, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम देंगे किसी भी सिस्टम को, वो हमारा एमसीयू में क्या करेगा, सेंड करेगा। एमसीयू से जैसे रिएक्ट करेगा ये हमारा रिएक्शन करेगा एमसीयू। ठीक है, जो एमसीयू हमारा क्या देगा, मशीन टूल्स ये हमारा दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से कम्बिनेट होते हैं। अब इसको फिगर आपको बना देना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपका फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिगर ही आपका मैटर करता है। फिगर अगर आपने अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन बना दिया तो आपके अच्छे मार्क्स गेन होंगे। एडवांटेजेस ऑफ एनसी सिस्टम, एनसी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं इसको हम देखेंगे। और देखिए एकदम इजी वे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ हम यहाँ पर एकदम छोटे छोटे पॉइंट में आपको कवर कराएंगे। कटिंग टूल्स पर क्या होता है, कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं इजी वे में। इसमें जो स्क्रैप निकलता है बहुत ही कम निकलता है, लेस स्क्रैप। ठीक है, जो मैनुअल एरर होता है वो भी बहुत ही कम होता है, जो मैनुअल एरर जो मतलब अपने लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड प्रोडक्शन फ्लैक्सिबिलिटी। एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, प्रोडक्शन जो है वो फ्लैक्सिबल होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है इसमें, ये याद रखेंगे। इसके आखिर लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस देखिए एनसी सिस्टम के, तो यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है वो इनिशियल कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना भी एनसी मशीन है, जितना भी डिजिटल होती हैं या कह सकते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू चलती है, उनका कॉस्ट जो होता है इनिशियल वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसको आपको याद रखना। और जो जाहिर सी बात है जब कॉस्ट इनका हाई होगा तो कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो इनका मेंटेनेंस भी हाई होता है। स्किल, अब देखिए ये डिजिटल मशीन है तो नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या है, स्किल पर्सन होना ज़रूरी है। तो स्किल लेबर पर हाई कॉस्ट लिया जाता है, विशेष ट्रेनिंग पर हाई कॉस्ट होता है, उच्च प्रचालन लागत लगती है। इसमें देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं एनसी सिस्टम के। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनसी सिस्टम, तो 4 बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इसमें 3 स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप एकदम नोट डाउन कीजिए, माइंडसेट कीजिए। एक होता है ओपन लूप एंड सेकंड आपका क्लोज लूप। तो ओपन लूप, क्लोज लूप अभी हम जानेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं सेकंड बेसिस है आपका मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल के बेसिस पर ये पीटीपी एंड कंटूर, पीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट होता है और आपका कंटूर, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक बढ़ते न्यूमेरिकल में होंगे, एक आपका मतलब नॉन चेंजमेंट जो संख्याएं होंगी, ठीक है, संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल होंगे वो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्सेस,
यहाँ पर पावर सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हो गया, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ऑपरेटेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। देखिए अब हम बात कर लेते हैं ओपन लूप, क्योंकि मैंने कहा था कि ओपन लूप आपका 100 नहीं 101% मान लीजिए कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में रखा हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले कि जो ओपन लूप होता है, लूप का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा बॉक्स होगा, ठीक है, बंद बॉक्स होगा, वही हमारा लूप कहलाता है। ओपन का मतलब क्या है, खुला हुआ, और क्लोज का मतलब बंद, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कोई भी हमारा इनपुट है, इनपुट हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, एनसी सिस्टम को, तो ये हमारा क्या करेगा, डायरेक्ट ही हमारा आउटपुट देगा, और इसमें कोई भी फीडबैक डिवाइसेस इसमें यूज़ नहीं होती है। मेन जो डिफरेंस है यही है ओपन एंड क्लोज में, कि इसमें जो होती हैं ओपन में कोई भी फीडबैक डिवाइसेस यूज़ नहीं होती हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, जो एफडी होता है वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा होती है, एक ही दिशा में ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट या संप्रेषण करते हैं। तो इनका डिफिनीशंस देख लीजिए यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, फिगर के अकॉर्डिंग ही। इनपुट एंड आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। अब देखिए इनपुट आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तथा साथ ही कोई फीडबैक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे होते हैं, तथा संप्रेषण क्या होता है, एक दिशा में होता है, बस यही लिखना है आपको। क्लोज लूप की अगर हम बात करें तो क्लोज लूप को हम जानते हैं किस नाम से, तो देखिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फीडबैक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये याद रखेंगे, अगर ये नाम आपको याद रहा, दोनों एक ही है, तो आप 100% आपका अच्छे से इसमें मार्क्स मिल जाएगा। इसमें इनपुट के प्रचालक आंकड़ों को फीडबैक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रेफरेंस वैल्यू से तुलना कर आउटपुट में चेंज करते हैं। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको ये फिगर बस थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। तो देखिए इसमें क्या होता है, एरर जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है, निष्पादन हाई होता है, संप्रेषण 2 दिशा में होता है, उसमें क्या होता है, एक दिशा में होता है, इसमें 2 दिशा में होता है। कैसे, तो देखिए एक तो हमारा ये जा रहा है, ठीक है, फीडबैक में, एक फीडबैक से हमारा डायरेक्ट इनपुट, इसी तरह से इसमें भी है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि इसका फिगर आपको इस तरह से बना देना है। फिगर बनाने के आपके पूरे के पूरे मार्क्स हैं। तो इनपुट देंगे इसको हम एनसी सिस्टम को, और ये हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, और फीडबैक से डायरेक्ट हमारा आउटपुट ये जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें फीडबैक डिवाइसेस यूज होती हैं, बस डिफरेंस इतना ही है, ये 2 दिवसीय होती हैं और ओपन वाला हमारा 1 दिवसीय होता है। पीटीपी हम बात कर लेते हैं, पीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट, तो इसे हम जानते हैं पोजीशनिंग सिस्टम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसमें मशीन टूल्स पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही गति करता है, जो हमारा पहले से ही कोई पॉइंट दिया होता है उसी पर हमारा क्या करता है, ये मोशन करता है, ठीक है, याद रखेंगे। टूल का जो पाथ होगा यानी कि मार्ग होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन को शो करता है, याद रखेंगे। यह सरलतम एवं सस्ता मशीन टूल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टेपिंग हो गया, ठीक है। ये आपको फिगर बना देना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, इस टाइप से हमारा ये चलता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो हमारा डीलिंग ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पॉइंट ऑफ मशीन टूल्स होता है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जो है ये हमारा, जो मैंने आपको दिखाया एरो के थ्रू, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाथ ऑफ मशीन टूल कहलाता है। किस पाथ से, जिस पाथ से गुजरता है उसे हम बोलते हैं पाथ ऑफ मशीन, ठीक है। मशीन टूल जो होता है जिस पाथ से हमारा मशीन टूल गुजरेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीएनसी मशीन। ये इसको भी आपको क्या करना है, स्टार बना लेना है। आपका सीएनसी तो 100% आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी वाला ही आपका मोस्टली आएगा, ठीक है। तो एनसी से अब देखिए सीएनसी क्या होता है, समझ लीजिए कि एनसी ही है, ठीक है, बस थोड़ा एडवांस में, मतलब एडवांस फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, सीएनसी मतलब जो कंप्यूटर के थ्रू हम न्यूमेरिकल या प्रोग्राम के द्वारा फीड करते, कंट्रोल करते हैं, ये आपको याद रखना, यही हमारा सीएनसी मशीन कहलाता है। ये आपको यहाँ पर देखना है। एनसी मशीन में न्यू प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए हमें टेप रीडर क्या करते हैं, बार बार न्यू प्रोग्राम फीड करने पड़ते हैं, जिसमें समय की हानि होती है और एरर की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। प्रोग्राम में बार बार चेंजमेंट कठिन होता है। कठिनाई को दूर करने के लिए सीएनसी मशीन का यूज़ किया जाता है। इससे प्रोडक्शन भी हम काफ़ी ज़्यादा मतलब मास प्रोडक्शन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्यूरेसी भी हमारी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इससे हाई होती है। मैनुअल एरर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब मैनुअल नहीं करना होता है, इस टाइम भी इसलिए हमारा इसमें बच जाता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए CNC मशीन सामान्यतः ANSI मशीन ही होती हैं जिसमें MCU के रूप में बस क्या होता है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है और टेप रीडर की जगह हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज हो जाता है, ठीक है। और फिगर ये आप बना देंगे। इनपुट डिवाइसेस हमारी जैसे कोई है तो पार्ट प्रोग्राम देंगी MCU में, और ये MCU हमारा क्या करेगा, देखिए MCU कंप्यूटर मॉनिटर फॉर डिस्प्ले यहाँ पर लगा है, इसमें हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा वो शो होगा, और ये हमारा क्या करेगा, पोजीशन वेलोसिटी देगा, जो है यहीं पर हमारा फीडबैक डिवाइस लगा होता है, ठीक है, ये हमारा फीडबैक बता देगा। देखिए यहाँ पर MCU क्या करता है, जितने भी अदर मिसलेनियस होंगे वो इस तरफ मशीन टूल्स मतलब जाएंगे, और यहाँ पर ड्राइविंग सिस्टम जो हमारा ये लगा होता है जो ड्राइव करता है, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको फिगर को बना सकते हैं। इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान देंगे। तो इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं CNC सिस्टम के या CNC मशीन के, तो आपको देखना है इसमें, आप देखिए जितना भी आप फिगर में बनाए ना, लिखें पूरा का पूरा बस वही लिख दीजिएगा, वही आपका एलिमेंट्स होता है, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब उसके पार्ट्स कलपुर्जे कौन कौन से लगे होते हैं, उसमें क्या क्या लगा होता है, बस ये लिखना है। तो पहला हमारा एक होता है इनपुट डिवाइसेस, इसमें लगी होती हैं, डिस्प्ले यूनिट, कंट्रोल पैनल लगा होता है, मशीन टूल होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, MCU होता है, फीडबैक डिवाइसेस इसमें लगी होती है। इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं तो इसको भी देख लेते हैं। PCB में यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस का मतलब कहाँ पर इसका यूज होता है मोस्टली, तो PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है इसमें यूज होता है। ये कहाँ पर होता है, टीवी जो होती है ना, टीवी इसके बैक साइड में होता है, पीछे की साइड में, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बैच प्रोडक्शन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया आपको। एरोप्लेन जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। और देखिए इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ जितनी होती हैं उसमें भी इसी का यूज होता है, ताकि अच्छे से जल्दी से कम समय में ही हम तैयार कर सकें कोई भी चीज़। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जितने भी होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, जो कठिन होते हैं, उनको हम मैनुअल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम मशीन के थ्रू ही जनरेट करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं आखिर CNC मशीन के, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपका पूछा जाएगा, इसको आप स्टार बना लीजिए। और देखिए जो स्टूडेंट्स क्या है CS की क्लास लेना चाहते हैं, CS की पूरी जो बैच है वो आपको भविष्य का JEE चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसमें एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज है प्रोग्रामिंग जो होती है वो करने में आसानी होती है, ठीक है। एक्यूरेसी हमें हाई मिलती है, और प्रोडक्शन रेट जो है वो भी हाई होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन हमारा होता है काफ़ी ज़्यादा मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं इसमें। हाई क्वालिटी इसमें प्राप्त होती है, स्क्रैप जो होता है वो कम निकलता है, प्रोग्राम का स्टोरेज आसान होता है, मैनुअल एरर कम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपको इतना ही पॉइंट लिख देना। इसके डिसएडवांटेजेस आखिर क्या क्या होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो इसमें ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। इसकी लेबर नीड होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जब तक हमें अच्छा लेबर नहीं मिलेगा जिसको नॉलेज होगा तब तक काम नहीं इसमें करा सकते हैं, नहीं हो सकता है। मेंटेनेंस जो होगा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होगा, मतलब कॉस्टली होगा, हाई होगा एंड डिफ़िकल्ट होगा। CNC की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर ही होती है जो महंगा होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस देखिए, एक होता है BLU, ठीक है, एक होता है BLU। BLU का मतलब क्या होता है, जो बेसिक लेंथ यूनिट होता है, इसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं, बेसिक लेंथ यूनिट, ठीक है, याद रखेंगे। BLU मशीन टूल्स की एक्सिस के रिलेटिव मोशंस एंड मशीन टूल की स्थिति को इंडिकेट करता है। एक BLU बराबर 0.000 इंचेस होता है, अर्थात मशीन टूल मोटर से प्राप्त जो सिग्नल होता है या इलेक्ट्रिक पल्स कह सकते हैं, इससे 0.0001 इंचेस अपने एक्सिस से रोटेट करता है। एक पल्स जो होगा वो एक BLU बराबर एक BIT के बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होंगे। PTP यानी पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में मशीन टूल एक बिंदु से क्या होता है दूसरे बिंदु या वर्कपीस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है, रोटेट करता है तथा आवश्यक प्रक्रम प्रोसेस संपन्न करता है। प्रोसेस कंप्लीट होते ही मशीन टूल्स या वर्कपीस क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल में ड्रिल मशीन हो गया, जैसे आपका
इस सिस्टम में फीड रेट जो पथ की जो कटाई होती है वो वर्कपीस या वर्कपीस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की एक्यूरेसी जो होती है वो होती है 0.001 इंचेस से 0.0001 इंचेस के बीच होती है। फिगर आप बना देंगे स्ट्रेट पॉइंट जो हमारा शो कर रहा है। ठीक है, ये आप फिगर बना देंगे। इसमें होल्स जो है वर्कपीस, इसके बीच जो फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पॉइंट टू पॉइंट में, इसको आप बना देंगे। कॉन्टीन्यूस पाथ सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में टूल्स या वर्कपीस को कॉन्टीन्यूस मोशन एंड पाथ प्राप्त होता है। अब देखिए पूरा का पूरा नाम से ही आपका हेडिंग से ही पता चल जाता है, जिससे यह एंगुलर सरफेस या 2 डायमेंशन कर्व या 3 डायमेंशन कंटूर बना सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिलिंग मशीन, ये क्या करते हैं हमारा, ये हमारा मतलब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मतलब एंगुलर सरफेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिगर आपको बना देना है, फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है, कटर रेडियस दिख रहा है आपको ये यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कोई वर्क पीस है, ये हमारा कटर जो कट करेगा, कटिंग पाथ जो हमारा कटर पाथ है ये हमारा जा रहा है। ठीक है, मशीनिंग सरफेस जो है ये हमारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी है ये वो करेक्ट पाथ है, ये हमारी इनकरेक्ट पाथ है। एरर जो हो रहा है इतना आ रहा है गैप इन। ठीक है, इतने का डिफरेंस है, तो ये आपको बना दें। इंटरपोलेटर क्या होता है? तो इंटरपोलेटर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आखिर आपका ये सीधा पूछेगा टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारा एक होता है लीनियर इंटरपोलेटर, कॉन्टीन्यूस इंटरपोलेटर एंड सर्कुलर इंटरपोलेटर। 3 आपको याद रखें। फिगर अगर हम बात करें तो लीनियर का मतलब कि जो लीनियर शो करेंगे। ठीक है, लीनियर यानी कि जो सीधी रेखा में होंगे, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर की बात करें तो ये सर्किल शेप हमारा यहाँ पर कॉन्टीन्यूस मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट हमारा कॉन्टीन्यू चलता रहेगा, ये हमारा दिख रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 4 5। ठीक है, सर्कुलर में ये आप देख सकते हैं एक सर्किल टाइप का बना होगा, कोऑर्डिनेट फुल सर्किल बन जाएगा, सेगमेंट यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम डीएनसी मशीन की बात कर लेते हैं। आखिर डीएनसी मशीन क्या होते हैं? तो देखिए डीएनसी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप 2 स्टार बना लीजिए। तो ये क्या होती है इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्शन की ऐसी सिस्टम या ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी एनसी मशीन एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। जितनी भी मशीनें होती हैं एक ही कंप्यूटर से, हम एक ही कंट्रोल पैनल से कंट्रोल करते हैं, जिसे हम सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं ना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, सभी को कंट्रोल करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट कवर करती है। ठीक है, इसी तरह से एक सुपर मतलब जैसे सेंट्रल कंप्यूटर हो गए, वो सारे के सारे एजेंसी मशीन जो होते हैं उनको ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, तथा जिससे सीधे जुड़कर प्रोडक्शन प्रोसेस क्रियान्वित होती है। इसे ही हम डीएनसी मशीन कहते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं। मशीन टूल इसी कंट्रोल कंप्यूटर इसी सेंट्रल कंप्यूटर से निर्देश प्राप्त करते हैं कि आखिर कौन सा प्रोसेस करना है, ये आपको बना देना है। सेंट्रल या मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है, ये पार्ट प्रोग्राम्स यानी कि पार्ट्स जो प्रोग्राम्स होंगे इसको यहाँ पर देगा। ठीक है, और ये हमारा सुपर जो सेंट्रल कंप्यूटर है ये हमारा क्या करेगा, देखिए एमसीयू में हमारा कन्वर्ट होगा। ये एमसीयू हमारा तीन एमसीयू लगे होंगे, जो क्या करेगा, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम हमारा कम्युनिकेट ट्रांसमिशन करेगा, ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स है इसके थ्रू, तो ये हमारा क्या होगा, मशीन टूल्स हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मशीन टूल्स दिख रहा है, देखिए ये मशीन टूल्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर इसको आप फिगर बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फिगर, आपका कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर बना देना है। एलिमेंट्स ऑफ डीएनसी मशीन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जितना भी अभी फिगर में आपने बनाया ना, बस उतना ही आपको लिखना है। पहला हमने लगाया सेंट्रल कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर भी इसे कहते हैं, मेमोरी लगाया, कम्युनिकेशन नेटवर्क लगाया, एनसी एंड मशीन टूल्स इसमें यूज हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन से टाइप होते हैं डीएनसी मशीन के। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डीएनसी मशीन, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला होता है बीटीआर यानी कि बिहाइंड द टेप रीडर, और टेप रीडर के जो पीछे लगा होता है उसे बोलते हैं बीटीआर। ठीक है, स्पेशल एमसीयू, जो स्पेशल टाइप्स के एमसीयू होते हैं वो यहाँ पर इस दूसरा टाइप होता है। ठीक है, डीएनसी का बीटीआर एंड स्पेशल एमसीयू। तो बीटीआर क्या होता है, देखिए बिहाइंड द टेप रीडर, इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे एनसी मशीन के एमसीयू से जोड़ दिया जाता है।
इस सिस्टम में कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है। याद रखेंगे, कंप्यूटर का जो कनेक्शन होगा वो टेप रीडर के जस्ट बैक साइड में होगा। इसे ही हम BTR कहते हैं, बैक टू टेप रीडर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर इसका मीन्स क्या होगा। स्पेशल MCU सिस्टम क्या होते हैं? इस सिस्टम में NC कंट्रोलर की जगह बस हम क्या कर देते हैं, मतलब NC की जगह हम कंट्रोलर का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर आपको बना देना है। DNC कंप्यूटर हमारा देगा NC कंट्रोलर, ये हमारा देखिए कंट्रोलर के थ्रू हमारा क्या होगा, मशीन टूल्स यहाँ पर वर्क करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं DNC विथ BTR, यहाँ पर स्टोरेज वेपर्स भी लगा हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पेशल MCU जो है DNC विथ स्पेशल MCU, इसका फिगर आप बनाएंगे तो इसका फिगर आपको इसी प्रकार से भी बना देना। बस इसमें क्या होगा, स्पेशल MCU यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा फिगर वही है, बस NC कंट्रोलर की जगह स्पेशल MCU बस ऐड कर देना है। ठीक है, नाम क्योंकि वही था तो हमें वही ऐड करना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम रख लीजिए। 5 नंबर एकदम यहीं से पक्का हो गया, 5 नंबर पक्का हो गया, एकदम रख लीजिए। ठीक है, गारंटीड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपका 100%, 100 क्या 500% आपका ये रखा है क्वेश्चन। क्या कि डिफरेंस बिटवीन CNC एंड DNC मशीन क्या होते हैं? 5 पॉइंट लिखना है, 5 नंबर ले जाना है। ये जो होती है CNC मशीन, ये कंप्यूटर मशीन से डायरेक्ट फॉर्म से जुड़ी होती हैं, ऑपरेट करती है। ये कंप्यूटर मशीन से दूर रहता है और टेलीकम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है। CNC में क्या होता है, CNC मशीन जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है, नम्य होती है। ये कम फ्लैक्सिबल होती है, नम्य होती है। CNC में प्रोग्रामिंग कम स्किल ऑपरेटर द्वारा ही की जाती है। इसमें हमें ऑपरेटर जो होगा स्किलफुल होना चाहिए, पूरा एकदम फुल्ली स्किलफुल। CNC में क्या होता है, एक समय में हम एक मशीन को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम कई सारी मशीनों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था NC कई सारी NC मशीनें हैं। ठीक है, कई सारी NC मशीनें हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट करके, वो हमारा DNC होता है। ठीक है, CNC का पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, DNC का होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। बस इतना ही लिख देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस पूछ सकता है, इस बार एग्जाम में आ सकता है आपका। ठीक है, तो देखिए इन डिवाइस का यूज हम पार्ट प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, USB हो गया यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, सीरीज कम्युनिकेशन हो गया, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD हो गया। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का आखिर क्या क्या होता है, तो देखिए ये हमारा एक स्मॉल साइज़ का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, जो CNC इनपुट डिवाइस, इसे ही हम कहते हैं CNC इनपुट डिवाइस। इसका यूज़ देखिए कब हुआ था, 1970 ईस्वी के दशक में ज़्यादातर इसका यूज़ हुआ था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, लक्षण जो है वो क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, तो हाई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड, फेथफुल होता है। ठीक है, स्टोरेज साइज जो के लिए, एंड डाटा हैंडलिंग एंड रीड एंड राइट इफिशियंसी इसकी होती है। USB क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या होता है, एक रिमूवल एंड रीराइटेबल हार्ड डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ये क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क से छोटा होता है, लेकिन इसका स्टोरेज फ्लॉपी डिस्क से काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑल कंप्यूटर इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये आप छोटा सा फिगर बना सकते हैं, 16 GB का आता है, तो 32 GB का आता है, 128, इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। ठीक है, USB ये आप USB जनरली यूज़ करते ही हैं। ठीक है, मैक्सिमम देखिए सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टार बना लीजिए इसमें। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर एंड CNC मशीन में डाटा ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम यूज इसका जो सीरियल कम्युनिकेशन है, इसका EIA स्टैंड RS-233 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो इसका स्टैंडर्ड है। DVD क्या होता है, ठीक है, DVD यानी कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD क्या, CD एंड DVD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो देखिए जो CD होता है वो हमारा डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, ये इसका इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो फिलिप्स एंड सोनी ने किया था सन 1995 में। इसका यूज डाटा स्टोरेज के लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूज़ की बात करें तो साउंड रिकॉर्डिंग ओनली, देन यहाँ पर देखिए आफ्टर यूज किया गया था। ठीक है, मतलब सॉरी आफ्टर यूज किया गया था, साउंड रिकॉर्डिंग से पहले।
अब देखिए MCU जो है, MCU बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCU 100% आपका एग्ज़ाम में आना है, देखने को मिलेगा एकदम 100%। माइंडसेट कर लीजिए MCU जो है आपको आना ही आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए MCU क्या होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जो प्रोग्राम को फीड करता है या क्या करता है, प्रोग्राम निर्देशों के रूप में कंप्यूटर लैंग्वेज में फीड किए जाते हैं जो मशीन टूल को प्रोसीड करता है, क्रियान्वित करता है। इसमें 2 यूनिटें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका DPU होता है, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड है आपका CLU, कंट्रोल लूप यूनिट। अब ये क्या होता है, DPU क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए DPU जो होता है वो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर ग्रुप्स यहाँ पर ऑफ सॉफ्टवेयर और जो जितने भी फॉलोइंग एलिमेंट्स जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, कैलकुलेशन एल्गोरिथम्स हो गया, ट्रांसलेशनल सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरपोलेशन एल्गोरिथम्स हो गए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं। DPU पार्ट प्रोग्राम से डाटा को क्रियान्वित करके सीधा CLU में सेंड कर देता है जो मशीन टूल को आगे की ओर ऑपरेट करता है। CLU क्या होता है, स्पिंडल की स्पीड को ऑन ऑफ करता है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो कंट्रोल यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल लूप यूनिट है इसको हम CLU कहते हैं और जो DPU है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए अब मशीन टूल हम जान लेते हैं कि आखिर मशीन टूल क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका मशीन टूल। देखिए जितना इम्पोर्टेंट है मैं सब बताता चल रहा हूँ आपको। तो CNC मशीन सिस्टम का यह क्या होता है, वह मान जो मशीनिंग वर्क कंप्लीट करता है, इसे हम मशीनिंग टूल कहते हैं। यही हमारा टूल क्या करता है, वर्क को ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल जैसे लेथ मशीन टूल हो गया, ड्रिलिंग मशीन टूल, मिलिंग मशीन टूल, बोरिंग मशीन टूल, स्टेपर मशीन टूल, स्लॉटर मशीन टूल। फिगर आपको बना देना है, फिगर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आखिर इसका कैसे बनता है फिगर, ठीक है। मशीन टूल्स का आप जनरली देख सकते हो, फिगर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। PDF में ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर जब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, CNC मशीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइविंग सिस्टम जो ड्राइव करता है किसी CNC मशीन की एक्यूरेसी एंड पुनरावृत्ति DS के यानी कि ड्राइविंग सिस्टम के लक्षण एवं निष्पादन पर डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, DS यानी कि जो हमारा देखिए यहाँ पर जो DS होता है ड्राइविंग सिस्टम होता है निर्देशों के एक्यूरेटिंग हमारा चलता है, ये हमारा मोटर स्पीड पर डिपेंड करता है। मेन ड्राइविंग सिस्टम जैसे हमारा सर्वो मोटर हो गया, DC AC सर्वो मीटर, स्टेपर मोटर हो गया, लीनियर मोटर हो गया, सारे आते हैं इसमें। DC सर्वो मोटर आखिर क्या होता है, ये इजी और नॉर्मल फॉर्म से यूज करने वाला ड्राइविंग सिस्टम है जिसकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका जो होता है वो भी हाई होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। AC सर्वो मोटर क्या होता है, यह सर्वो मोटर में रोटर स्थायी चुंबक होता है जबकि स्टेटर 3 पाई बाइंडिंग के साथ व्यवस्थित होता है, ठीक है। इसकी ये सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होती है, पावर वेट रेशियो भी कम होता है इसका। स्टेपर मोटर क्या होता है, वह है एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैकेनिकल को रोटरी में कन्वर्ट कर देता है। यह सिंपल डिवाइस जो CNC मशीन में यूज़ होती है बिकॉज डिजिटल डाटा को यहाँ पर मतलब में यूज़ होती है, ठीक है, मैकेनिकल जो होता है। लीनियर मोटर क्या होता है, रोटरी मोटर एक ऐसा रोटरी मोटर होता है, रोटेट करता है। ये क्या करता है, रोटरी मोटर जो क्या करता है सीधे व्यवस्थित होता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, ठीक है, DU, तो ये हमारा कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। तो यह हमारा इंटरेक्टिव डिवाइस की तरह कार्य करता है। डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर यूज करते हैं, मॉनिटर के रूप में हम TFT यूज करते हैं, LED यूज करते हैं, LCD यूज कर लेते हैं। CNC मशीन द्वारा अंगों के मशीन का चयन हम कैसे करते हैं, जो उसके पार्ट्स से कंपोनेंट्स हैं उनका, तो निम्न ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे टर्निंग टूल रिलेटेड ऑपरेशंस, इससे रिलेटेड ऑपरेशंस हो गया, ड्रिलिंग इससे रिलेटेड ऑपरेशंस हो गया, मिलिंग टूल्स इससे रिलेटेड ऑपरेशन एंड अदर मशीनिंग टूल्स एंड इससे रिलेटेड ऑपरेशंस। टर्निंग टूल्स एंड इससे रिलेटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो देखिए टर्निंग वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत मशीनिंग प्रोसेस एकल बिंदु टूल की सहायता से यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, ठीक है। देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स किससे जब हम करते हैं उससे जो अनडिजायर्ड मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, सर पर फिनिश करते हैं, तो हमारा होता है टर्निंग टूल्स एंड इससे रिलेटेड ऑपरेशंस।
लेथ मशीन टूल्स एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, फेसिंग हो गया, टेपर टर्निंग हो, कंटूर टर्निंग हो गया, फॉर्म टर्निंग हो गया, बोरिंग, ड्रिलिंग एंड नर्डिंग हो गया। देखिए ड्रिलिंग टूल्स एंड इससे रिलेटेड ऑपरेशंस, ड्रिलिंग जैसे ये ड्रिल कर रहे हैं किसी भी वर्क पीस में, तो ये हमारा अवांछित पदार्थ निकल गया। देखिए ड्रिलिंग टूल्स से रिलेटेड ऑपरेशन मतलब ज्योमेट्री जो है, सैंक नेक हो गया, हेलिक्स एंगल हो गया, कटिंग एंगल हो गया, एज हो गया, चीजेल एंगल हो गया, ठीक है। मिलिंग टूल्स क्या होते हैं, वह प्रोसेस होता है मिलिंग जिससे किसी वर्क पीस से अवांछित पदार्थ यानी कि अनडिजायर्ड जो मटेरियल होता है उसका हम निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं मिलिंग। अप मिलिंग होता है, डाउन मिलिंग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स जो है हमारा ना रोबोट वर्ड से बना हुआ है। रोबोट वर्ड जो है ना ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मीन्स होता है फोर्स लेबर यानी कि बल श्रमिक। इसके फादर कहलाते हैं करेल कपेत। अकॉर्डिंग टू रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर इसकी डिफिनीशंस देखें तो रोबोट एक देखिए रीप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर, ठीक है जिसका निर्माण पदार्थ, अंगों, टूल तथा विशेष उपकरणों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाने में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी जो विधाएं हैं वो 3 विधाएं होती हैं, मतलब 3 चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है मैकेनिकल, सेकेंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड जो है कंप्यूटर। क्योंकि मैकेनिकल देखिए जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं ना वो हमारे मैकेनिकल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं मटेरियल के, मेटल्स के लगे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैसे, जितने भी सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होते हैं, जितने भी वायर वगैरह जो लगे होते हैं, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल होते हैं जो इंडिकेट कराते हैं, और जो इंडिकेट करते हैं वो हमारा मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर जिससे हम कंट्रोल करते हैं उसे रोबोट को, तो वो हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम होता है। ये आप देख सकते हैं तीनों एक कम्बिनेशन होता है, इसलिए तब जाकर हमारा रोबोट बनता है, वही हमारा रोबोटिक कहलाता है। रोबोट की अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 6 रूल्स ऑफ रोबोट। यहाँ पर देखिए फादर हमारे इस कहलाते हैं जो रूल्स ऑफ रोबोट है, इंसेक्ट एसिमो 1942 में किए थे, ठीक है। ये 3 रूल्स इसमें दिया गया है, इन्होंने दिया है। एक क्या है, पहला जो है मनुष्य को नुकसान नहीं पहुँचाना है, रोबोट मनुष्य के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा यदि एक और यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रोबोट, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो लिंकेज या मैनिपुलेटर होता है, एक्चुएटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेंसर, कंट्रोलर जो कि लिंकेज कंट्रोल करेगा, यूज़र इंटरफेस जो कि मैनुअल हैंडलिंग करेगा, वो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है। लिंकेज मैनिपुलेटर क्या होता है, एक सीरीज़ होती है ये जो रिजिड लिंक्स के थ्रू यहाँ पर बनी होती है, जोड़ों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। जैसे आप जॉइंट देख रहे हैं ना ये, ठीक है, ये आप जॉइंट देख रहे हैं, इस तरह से जॉइंट है, एक्चुएटर लगा हुआ है, बेस जॉइंट है। एक्चुएटर हमारा क्या है, देखिए एकदम सेम है, मान लीजिए मोटर की तरह, जिसका यूज़ हम मैकेनिज्म को रोटेट एंड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक्चुएटर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ठीक है, यही हमारा क्या करता है, रोटेट एंड कंट्रोल करता है। एक्चुएटर एनर्जी को मोशन में भी कन्वर्ट कर देता है। यह फिगर बना सकते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर का, ठीक है, पार्ट बी, यहाँ से हमारा लोड, और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कंट्रोल करेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं रोबोट के, तो वेल्डिंग में देखिए, वेल्डिंग में, ग्राइंडिंग में, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में, ड्रिलिंग में, असेंबली में, उठाने पकड़ने में, ठीक है, होल्ड करने में। पीएलसी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है, तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या होता है, एकदम कंप्यूटर की तरह ही होता है, इसके फीचर्स सेम होते हैं, कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर की तरह होता है तो इसके फीचर्स भी ऐसे ही होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो 1 CPU, इनपुट आउटपुट हो गया, मेमोरी हो गया, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसके फीचर्स सब ऐड होते हैं। पीएलसी में प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो हमारी ज़रूरतों के लिए काम करता है। कई इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मशीन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिक इंटरलॉक हो गया, ड्राई वेट, धूल, नमी जो हो गई, नमी की गर्मी, देखिए गर्मी की स्थिति के अंतर्गत विशेष रूप से ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है इसे, पीएलसी को।
अब इसका अगर हम बात कर ले, दिया क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आयरन जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, और यहाँ पर देखिए को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए किया जाता है पीएलसी को यूज। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और देखिए ये आपको एकदम बहुत ही इजी फिगर है, आपको बना देना है पीएलसी का। ये हमारा क्या पावर सप्लाई देगा सीपीयू को, और सीपीयू डायरेक्ट हमारा देखिए यहाँ से पुश बटन है, इसको हम पुश करेंगे तो ये हमारा इनपुट मॉड्यूलेटर में जाएगा, ये हमारा सीपीयू को ऑपरेट सेंड करेगा, और ये हमारा डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। इसमें आउटपुट में मोटर, स्पीकर, लाइट, रिले एंड कनेक्टर आदि डिवाइसेस इसमें आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेमोरी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फिगर आपको ब्लॉक डायग्राम बना देना है पीएलसी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में पीएलसी के एडवांटेजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, सिंपल एंड जो वायरिंग होती है वो कम होती है। ठीक है, पीएलसी लो पावर कंज्यूम करता है, पीएलसी में हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, पीएलसी का जो साइज होता है रिले की तुलना में बड़ा होता है। पीएलसी यानी कि जो बड़ा होता है, रिले छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर पीएलसी का जो साइज होगा रिले की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो जो पीएलसी होगा इसका जो साइज होगा रिले की तुलना में छोटा होगा, रिले हमारा बड़ा होता है। ठीक है, पीएलसी से बहुत सारे आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं और रिले से कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं रिले के, तो देखिए पहला हमारा है, रिले जो होता है वो पीएलसी से हैवी होता है, और यहाँ पर देखिए इसका टाइम पीरियड, क्योंकि बड़ा होता है रिले तो हमारा भारी भी होगा, रिले का टाइम पीरियड कम होता है, पीएलसी का ज़्यादा होता है। रिले अपेक्षाकृत कॉस्टली होता है, और यहाँ पर रिले का जो स्विचिंग टाइमिंग है ये भी ज़्यादा होता है। रिले द्वारा बनाया हुआ सिस्टम मतलब अधिक एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो आई होप आप सभी को ये एकदम पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कवर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जितने भी सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर भविष्य का जेईई चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी मोस्टली ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट जितना भी, देखिए सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन आपका जितना भी टॉपिक है चैप्टर बाय चैप्टर आपका चलेगा। वहाँ पर ओनली आपको जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है उसी दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसे हम कवर करा देंगे। ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, महामैराथन क्लास का एक सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अगर नहीं चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाते हैं तो आपको बता देना है, हम आपको वो भी बता देंगे, उसका भी डाउट आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको देखना आता है तो आप जाकर एकदम देख सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा आपको 1 बाय 1 करके चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।